ओम शांति। सुनते हैं 22 अक्टूबर 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है सदा दाता के बच्चे दाता बनो। आज की मुरली में बाबा ने कहा, एक कौन सी बात जो सब धर्म वाले चाहते हैं, सभी में कॉमन है। दूसरा, आप सबका, ब्राह्मण बच्चों का सबसे पहला धर्म क्या है। तीसरा, दयालु व कृपालु किसे कहा जाता है। और लास्टली, बाप के व आपस में, बाप से व आपस में बच्चे कौन सी सौदेबाजी करते रहते हैं। तो आओ सुनते हैं 22 अक्टूबर 81 की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है सदा दाता के बच्चे दाता बनो। सदा दया के सागर कृपालु शिव बाबा बोले, आज दया के सागर अपने मास्टर दया के सागर बच्चों से मिलने आए हैं। भक्त लोग बाप दादा को और आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को दयालु कृपालु इसी नाम से गायन करते हैं। बाप दादा से व आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं से सर्वधर्म की आत्माएं एक मुख्य चीज जरूर चाहते हैं। ज्ञान और योग की बातें तो हर धर्म में अलग अलग हैं, जिसको कहा जाता है मान्यताएं। लेकिन एक बात सब धर्मों में एक ही है, सर्व आत्माएं दया व कृपा, जिसको वे अपनी भाषा में ब्लेसिंग कहते हैं, यह सब चाहते हैं। आप सभी आत्माओं से अब लास्ट जन्म में भी आपके भक्त यही चाहते हैं, जरा सी कृपा दृष्टि कर लो, जरा हमारे ऊपर भी दया करो। सर्व धर्मों की मूल निशानी दया मानते हैं। कहते हैं ना, दया धर्म का मूल है। अगर कोई भी धर्मात्मा दयालु नहीं व दया दृष्टि वाला नहीं, तो उसको धर्मात्मा नहीं मानते। धर्म अर्थात दया। तो आज बाप दादा दयालु और कृपालु कहाँ तक बने हैं वह देख रहे हैं। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने को आदि सनातन प्राचीन धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं अर्थात धर्मात्मा मानते ही हो। तो अब सुनिए बाबा क्या कहते हैं। तो हे धर्मात्माएं, आप सबका पहला धर्म अर्थात धारणा है ही सबके प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति और विश्व के सर्व आत्माओं के प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि। तो अपने आप से पूछो कि सदा दया की भावना और कृपा दृष्टि सर्व के प्रति रहती है व नंबरवार रहती है। दया भाव व कृपा दृष्टि किस पर करनी होती है। जो कमजोर आत्मा है, अप्राप्त आत्मा है, किसी न किसी बात के वशीभूत आत्मा है, ऐसी आत्माएं दया व कृपा की इच्छा रखती हैं। व उनकी इच्छा ना भी हो तो आप दाता के बच्चे उन आत्माओं को शुभ इच्छा से देने वाले हो। सारे दिन में जिन भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, सबके प्रति सदा यही दृष्टि रहती है कि वह दूसरी दृष्टि भी रहती है। चाहे कोई कैसा भी संस्कार वाला हो, लेकिन यह दया व कृपा की भावना व दृष्टि पत्थर को भी पानी कर सकती है। अपोजिशन वाली अपनी पोजीशन में टिक सकते हैं। स्वभाव के टक्कर खाने वाले ठाकुर बन सकते हैं।
क्रोध अग्नि योग ज्वाला बन जाएगी। अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब सेकंड में समाप्त हो नया संबंध जुट जाएगा। कितना भी विरोधी है वह इस विधि से गले मिलने वाले हो जाएंगे। लेकिन इन सब का आधार है दया भाव। दया भाव की आवश्यकता ऐसी परिस्थिति और ऐसे समय में है। समय पर नहीं किया तो क्या मास्टर दया के सागर कहलाएंगे? जिसमें दया भाव होगा वह सदा निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी होगा। मनसा निराकारी और वाचा निर्विकारी और कर्मणा निरहंकारी। इसको कहा जाता है दयालु और कृपालु आत्मा। तो हे दया से भरपूर भंडार आत्माएं, समय पर किसी आत्मा के प्रति दया भाव की अंजलि भी नहीं दे सकते हो क्या? भरपूर भंडार से अंजलि दे दो तो सारे ब्राह्मण परिवार की समस्याएं ही समाप्त हो जाएं। संस्कार तो आप सबके अनादि आदि अविनाशी दातापन के हैं। देवता अर्थात देने वाला, संगम पर मास्टर दाता होना। आधा कल्प देवता बन देने वाले हो। द्वापर से भी आपके जड़ चित्र देने वाले देवता ही कहलाते हैं। तो सारे कल्प के संस्कार दातापन के हैं ना। ऐसे दातापन के संस्कार वाली हे संपन्न आत्माएं, समय पर क्यों नहीं दाता बनते हो? लेने की भावना दाता के बच्चे कर नहीं सकते। यह दे तो मैं दूं, यह देवता नहीं लेवता हो गए। तो कौन सी आत्माएं हो, देवता व लेवता? हे इच्छा मात्रम अविद्या आत्माएं, अल्पकाल की इच्छा खातर देवता की बजाय लेवता नहीं बनो। देते जाओ, देते जाओ, देते हुए गिनती नहीं करो। कहीं गिनती कर करके करते ना, मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना किया, इसने नहीं किया। यह गिनती करना दातापन के संस्कार नहीं है। फराक दिल बाप के बच्चे ये बातें गिनती नहीं करते हैं। रॉयल्टी क्या है? भंडारे भरपूर हैं, गिनती क्यों करते हो? सतयुग में भी कोई हिसाब किताब गिनती नहीं रखते हैं। रॉयल फैमिली, राज्यवंशी, मास्टर दाता होते हैं। वहां ये सौदेबाजी नहीं होगी। क्या सौदेबाजी? अब सुनो बड़े ध्यान से। इतना दिया तो इतना किया। जो जितना ले उतना भरपूर बन जाए। राज्यवंश अर्थात दाता का घर। तो ये संस्कार भरने के हैं। कहाँ भरने हैं? क्या सतयुग में? अभी से ही भरने हैं ना। यहाँ भी बाप से सौदेबाजी भी करते हैं। बाप ने हमको पूछा ही नहीं, बाप ने हमसे किया ही नहीं, और आपस में तो सौदेबाजी बहुत करते हैं। शहनशाह बनो, दाता के बच्चे दाता बनो। इसने किया तब मैंने ये किया, इसने 2 कहा तब मैंने 4 कहा, इसने 2 बारी कहा व किया, मैंने 1 बारी किया। यह हिसाब किताब दाता के बच्चे कर नहीं सकते। कोई आपको दे न दे, लेकिन आप दाता देते जाओ। इसको कहा जाता है दया भाव व कृपा दृष्टि। तो हे दयालु कृपालु आत्माएं, देने वाले बनो। समझा? बाप दादा के पास तो सब बच्चों के खाते हैं।
सब कुछ है बाबा के पास, हिसाब किताब सबका। सारा दिन में कितना समय दयालु व कृपालु बनते हैं और कितना समय देने की भावना की बजाय लेने की भावना रखते हैं। यह सारा दिन की लीला बाप दादा भी देखते हैं। जैसे आप लोगों ने वीडियो सेट लगाया ना, तो देखते भी हो और सुनते भी हो। तो बाप दादा के पास भी हर एक के लिए टीवी सेट है, जब चाहे तब स्विच ऑन करे। यह है सेवा के साधन और वह है बाप बच्चों के हालचाल का साधन। वैसे तो अंत में सब साधन समाप्त हो जाएंगे, यह वीडियो नहीं काम में आएगा, लेकिन विल पावर का सेट काम में आएगा। अच्छा, इसी साधन द्वारा देश विदेश के बच्चे चारों ओर देखेंगे और सुनेंगे, तो बाप दादा भी चारों ओर के सर्व बच्चों को जो यही लगन लगाकर बैठे हैं कि आज मधुबन में क्या होगा, शरीर से विदेश व देश में, लेकिन आकार रूप द्वारा मधुबन निवासी हैं। बाप दादा उन सभी आकारी याद स्वरूप आत्माओं को विशेष याद प्यार दे रहे हैं। तो बाबा को कहा चंदू और शीला अमेरिका से आए हैं, यह भी सबकी याद ले आए हैं ना, सबकी याद पहुंच रही है। अच्छा, सभी के पत्रों का एक ही उत्तर है, वे बाप को याद करते और बाप पदम गुणा उन बच्चों को याद करते हैं। जैसे वे दिन गिन रहे हैं, वैसे बाप हर बच्चे के गुणों की माला सदा स्मरण करते हैं। सभी बच्चों का एक ही मिलन का संकल्प है और बाप दादा भी ऐसे मिलन मनाने वाले, संकल्प रखने वाली आत्माओं को विशेष अमृत वेले के मिलन मनाए रेस्पॉन्ड करते हैं। सर्व को सेवा के प्रति विशेष संकल्प देते रहते हैं। अच्छा, ऐसे सदा दया भाव, कृपा दृष्टि रखने वाले, सदा देने वाले, लेने की कामना नहीं रखने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी स्थिति में रहने वाले, ऐसे राज्य वंश संस्कार वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी आज की मुरली। सदा दयालु, सदा कृपालु, लेने की भावना नहीं, सौदेबाजी नहीं करनी, देते ही जाओ, देते ही जाओ। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।